हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9 और एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये है वोकैब चालीसा, 40 दिन का व्रत जिसमें मैं आपको सेलेक्टेड वोकैबलरी सिखा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें मैं ट्रिक्स के साथ, पिक्चर्स के साथ बहुत सारे वर्ड्स याद कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। और इन सारी 40 क्लासेस में आपको हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबलरी मिलेगी। एक छोटी सी क्लास में 100+ वर्ड्स होते हैं। अगर 40 क्लास आप देखते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 या 40 कितने वर्ड हैं आप देख लेना अपने हिसाब से। हर क्लास में आपको 100 सिलेक्टेड वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। बातें तो होती रहती हैं, ठीक है। आज की क्लास का पहला शब्द आपके सामने है पॉगी। इसको क्या पढ़ोगे मेरे भाई? पॉगी। डी को साइलेंट रखना है, पॉगी। अब पॉगी जो शब्द है ना, इसका साउंड ही अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ए पॉगी इधर आ, ए मोटे इधर आ। पॉगी शब्द ऐसा लग रहा है खुद ही इसका मतलब ही मोटा है, यानी कि ए मोटे इधर आ, इसका मतलब यही है, मोटा। और साथ के साथ जिस व्यक्ति की हाइट कम होती है, मोटापे के साथ साथ हाइट कम होती है, उसको पॉगी कहा जाता है, ठीक है। हाइट भी कम है, नाटा सा है, मोटा सा है। आप इस व्यक्ति को देख लो, खा रहा है, बर्गर खा रहा है, ठीक है, और फूट फूट जाएगा थोड़ी देर में, इतना मोटा हो रहा है। तो पॉगी मतलब होता है वेरी फैट विद लो हाइट, ठीक है। मोटा आदमी, नाटा आदमी जो होता है, उसको पॉगी कहा जाता है। पॉड से बन गया पड़, गई से बन गया गई, पड़ गई। पड़ गई क्या बन गई? खा खाकर इतनी मोटी पड़ गई है कि थोड़ी सी दूर चलते ही पड़ जाती है। कैसे भी याद कर सकते हैं, खा खा के इतनी मोटी हो गई है कि थोड़ी सी दूर चलते ही पड़ जाती है, या पड़ गई, या खा खा के इतनी मोटी पड़ गई है। कैसे भी करके याद कर सकते हैं पॉगी। वैसे तो पॉगी वर्ड सुनने में ऐसा लग रहा है, पॉगी ए मोटी इधर आ। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखोगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, क्योंकि इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही सबसे बढ़िया वर्ड्स हैं। उन्हीं का सबसे ज्यादा फायदा हमें मिलने वाला है एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि जो मेन वर्ड है वो तो एक ही वर्ड है, जो आप याद कर रहे हो तो एक ही शब्द है, लेकिन इसके जो सिनोनिम्स हैं उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे चबी, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थुलथुल आदमी है, मोटा मोटा सा है, चबी चबी सा है। प्लम्प जो है, फैट है, स्टॉकी है। टबी है, जिसका स्टमक मोटा होता है, टबी बोलते हैं कि ये बंदा तो टबी टबी सा है, ठीक है। रोटंड, ये होता है मोटू। ठीक है। रोटेंड क्या होता है? रोटेंड का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाया मैंने, देख लो। रोटेंड इतनी बार रिपीटेडली पूछा गया है, ये वन वर्ड्स में पूछा गया है। रोटेंड एक ऐसा व्यक्ति जो गोलू मोलू सा होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है। रोली पोली कॉमन वर्ड ऐसे बना दिया है। चंकी होता है, एक होता है कॉर्पुलेंट, 3 स्टार बना लो, थुल थुल मोटा आदमी। एक वर्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, टबी होता है। बाकी पोर्टली वर्ड है, ये आप बोल सकते हैं, बट कॉर्पुलेंट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोटेंड हो गया, चबी हो गया, कॉर्पुलेंट हो गया, टबी हो गया। बाकी फैट, प्लम्प, ये तो कॉमन वर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्किनी, बहुत ही पतला। थिन कह सकते हो, पतला। लीन कह सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है, लीन। स्प्लेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्लिम कॉमन वर्ड है। गॉन्ट कॉमन वर्ड, कैसे कॉमन नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही है। लैंकी वर्ड बढ़िया है। स्केलेटल, स्केलेटल बहुत अच्छा वर्ड है, जिसमें स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब तो ढांचा, सिर्फ, ठीक है। कंकाल, ये आदमी कंकाल है, इसमें कुछ है ही नहीं, मांस, ठीक है। एंगुलर कह सकते हो, पतला सा आदमी है। एक होता है विलोई, विलोई का मतलब ऐसा कि जो हवा में उड़ जाए। बोलते तो हवा में उड़ जाएगा, ऐसा व्यक्ति है, तो विलोई कह सकते हैं। स्केलेटल कह सकते हैं। थिन, स्किनी, लीन, स्लेंडर। लीन और स्लेंडर बहुत अच्छे वर्ड है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूप्शियल। न्यूप्शियल आप देखोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। और इससे पहले वाला शब्द जो है उसको भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लिख पाए थे, इसका भी लिख लेना, चबी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहां पर इसका जो मतलब होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ फोटो में शादी हो रही है दो लोगों की, तो ऐसी कोई चीज जो शादी से रिलेटेड होती है, शादी से संबंधित होती है, उसको हम न्यूशियल कहते हैं। जैसे मैंने कहा वेडिंग सेरेमनी, तो वेडिंग सेरेमनी, अगर मान लीजिए वेडिंग या वेडिंग प्लानर, तो वेडिंग प्लानर का मतलब ये जो प्लानर है ये वेडिंग से यानी कि शादी से रिलेटेड है।
तो जो वेडिंग शब्द हो गया या प्लानर शब्द है, आप उसको कह सकते हैं ये चीज जो है ना न्यूप्शियल है, यानी कि रिलेटिंग टू मैरिज और रिलेटेड टू मैरिज दोनों ही सही है। रिलेटेड बोलो या रिलेटिंग दोनों सही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल। ऐसी कोई चीज जो विवाह से शादी से जुड़ी हुई होती है उसको हम लोग न्यूप्शियल कहते हैं, ठीक है। न्यू से बन गया न्यू, पी से बन गया पति, है ना। नया पति विवाह से संबंधित तो है भैया, जब आपको नया पति मिले, न्यू पति, न्यूप्शियल, न्यू पति, न्यू पति, न्यू पति मतलब न्यूप्शियल, ठीक है। हाँ भैया, आ जाओ अगली क्लास में। अगली क्लास में नहीं, अगले क्वेश्चन की तरह इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। देखो एंटोनिम्स तो इसके कुछ होते नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ एंटोनिम्स के अलावा सिनोनिम्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे आप देखोगे मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि शादी के अलावा एक और अफेयर आपने सुना होगा, तो मैरिटल अफेयर सुना होगा। वेडिड भी बोल सकते हैं या फिर वेडिंग भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब होता है शादी से जुड़ी हुई चीज है। ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन से जुड़ी हुई चीज है। मैट्रिमोनियल 3 स्टार बना लो, 2 स्टार बना लो। मैट्रिनल या मैट्रिमोनियल दोनों का मतलब होता है विवाह संबंधी, न्यूप्शियल, ठीक है। अगले शब्द की तरफ आ जाते हैं। अगला शब्द है मेरे प्यारे साथियों हॉटी। हॉटी, यू आर सो नॉटी एंड यू आर सो हॉटी, तुम नॉटी हो तुम हॉटी। कभी एक आदमी हॉटी नॉटी दोनों नहीं हो सकता। नॉटी का मतलब होता है, नॉटी का मतलब होता है शरारती, शरारती हरकती। लेकिन हॉटी का मतलब होता है घमंडी है। दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है घमंडी, एक ऐसा व्यक्ति जो प्राउड होता है। प्राउड भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है, ध्यान रखना। कुछ लोगों को लगता होगा कि प्राउडी जैसा, ये जो वर्ड है ना प्राउड का मतलब होता है घमंड, और प्राउडी जो शब्द होता है इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव होता है प्राउडी, और ये नाउन होता है। प्राउडी का मतलब होता है घमंडी, और प्राउड का मतलब होता है घमंड। प्राउड मतलब घमंड, प्राउडी मतलब घमंडी। घमंड, घमंडी, प्राउड, प्राउडी। लेकिन ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। नाउन जो होता है वो प्राइड होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जो नाउन होता है वो प्राइड होता है, प्राइड होता है नाउन, जिसका मतलब होता है गर्व। गर्व नहीं, गर्व, सॉरी, गर्व। गर्व तो वो हो जाएगा ब्रूट, ठीक है, गर्व, क्वाइट जिसको बोलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे प्राइड नाउन होता है और यही वर्ब होती है। गर्व करना या गर्व दोनों का मतलब होता है प्राइड, और प्राउड होता है एडजेक्टिव घमंडी या गर्वित, गर्वित या गर्व, गौरवान्वित, जो भी है, ऐसे अलग अलग तरीके से यूज होता है। इसकी ट्रिक भी हम लोग समझ लेते हैं, देखो ट्रिक इसको कैसे याद करेंगे। हॉटी हटी, भाई सिंपल सी बात है, हॉटी हटी। हटी तो जानते हो जिद्दी आदमी, भाई जो व्यक्ति हॉटी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हटी होते हैं, जिद्दी होते हैं। हठी आदमी हमेशा अभिमानी ही होता है, या अभिमानी इंसान बहुत ज्यादा हठी होता है, कैसे भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति को अभिमान सबसे ज्यादा होगा वो हठी भी उतना ही ज्यादा होगा। जो जितना ज्यादा हॉटी है वो उतना ज्यादा हठी है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपने देखा एरोगेंट, 2-3 स्टार बना लो इस पे। एरोगेंस नाउन होता है, एरोगेंट एडजेक्टिव होता है। एरोगेंस मतलब होता है अभिमान, घमंड, और एरोगेंट मतलब होता है अभिमानी या घमंडी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिसडेनफुल, ये ठीक है, डिसडेनफुल भी बोल सकते हैं। सुपरसिलियस पे आप 2-3 स्टार बना लो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। स्नोबिस है, बहुत बढ़िया शब्द है। स्कॉर्नफुल होता है जो व्यक्ति तिरस्कार कर देता है। पॉम्पस पे 2 स्टार बना लो, बहुत अच्छा वर्ड है। डिग्निफाइड बहुत अच्छा वर्ड है, अभिमानी। ओवरवियरिंग बहुत अच्छा वर्ड है भैया। कंसीटेड पे 2-3 स्टार बना लो भैया, 3 बना लो, और अच्छा वर्ड है। इम्pervious, इम्pervious भी बहुत अच्छा वर्ड है। यानी कि इसमें जितने भी शब्द, लगभग मैंने सब पे ही स्टार बनाया है, और कुछ पे 3 स्टार 2 स्टार बनाए हैं। जिस पे जितने स्टार उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट। जिन पे स्टार नहीं बना रहा हूं वो भी बहुत अच्छे ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, तो सोचो जिन पे स्टार बनाए वो कितने अच्छे वर्ड्स होंगे। समझ रहे हो, यहाँ पर जो फालतू शब्द है वो तो मैं इस क्लास में कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 40 क्लासेस का समय है, समझे। 40 क्लास ही में ही मुझे आपको बहुत अच्छी सेलेक्टेड वोकेबलरी देनी है, जिससे आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपकी जो वन वर्ड्स की क्लास है या क्वेश्चन है वो उसमें से बाहर ना जाए। इसमें जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, जैसे हम्बल कॉमन वर्ड है, लेकिन मोडेस्ट पे आप 2-3 स्टार बना लो, मीक पे आप 2-3 स्टार बना लो, जेंटल कॉमन वर्ड है, कोई बात नहीं।
कॉर्टियस पे 2 स्टार बना लो, बहुत अच्छा। भोला भाला आदमी अगर कोई व्यक्ति है, भोला या सीधा कह सकते हो, सीधा सीधा, बहुत ही सिंपल आदमी। मीक मतलब होता है दयालु, दयालु कहो या फिर बहुत ही सिंपल, सिंपल। मीक मतलब बहुत सिंपल है ना। जेंटल भी बहुत ही नॉर्मल होते हैं, पोलाइट होते हैं, विनम्र, सीधे साधे लोग होते हैं जो विनम्र, ठीक है। सबमिसिव पे 2-3 स्टार बना लो, बहुत ही विनम्र प्राणी है कोई व्यक्ति, बहुत ज्यादा विनम्र होता है, ठीक है। अनप्रिटेंशियस, वह व्यक्ति जो कभी भी चीजों को प्रिटेंड नहीं करता है, अनप्रिटेंशियस है, दिखावा नहीं करेगा। अनअज्यूमिंग, ऐसा व्यक्ति जो कभी चीजों को अज्यूम नहीं करता है, ठीक है। कॉर्टियस बहुत प्यारा शब्द है, कॉर्टियस हो गया, मोडेस्ट हो गया, डोसाइल भी कह सकते हो, डोसाइल बहुत प्यारा शब्द है, डोसाइल। 2-3 स्टार बना लेना डोसाइल शब्द, DOCILE, डोसाइल हो गया, सबमिसिव हो गया, मीक हो गया, है ना। और आपका मोडेस्ट हो गया, हम्बल हो गया, रिस्पेक्टफुल हो गया, पोलाइट हो गया, अनअज्यूमिंग हो गया, अनप्रिटेंशियस हो गया। ये सारे बहुत प्यारे प्यारे से ऑपोजिट मीनिंग्स। यार आप देखो, वोकैबुलरी की इससे प्यारी क्लास आपको और कहां मिलेगी। देख रहे हो, एक शब्द के इतने सारे सिनोनिम्स, 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एक स्लाइड पे आपको 20-21 शब्द मिल रहे हैं, सोचो। और ये सारे वे शब्द हैं जो सिलेक्टेड है, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। आप पढ़िए, हर रोज सुबह 9 बजे ये आपको सेशन मिलता है, हर सुबह 9 बजे ये सेशन आपको मिल जाता है। इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो अनिल जादव इंग्लिश करके आप ज्वाइन कर लेना। कोड हमारा ये 221017, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है अड्डा 24/7 ऐप पे या वेबसाइट पे। और टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय अनिल जादव, जहां पर पीडीएफ और बहुत कुछ मिलता है। डेवियस, अब लास्ट में OUS लगा है तो आप समझ गए होंगे कि ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है भाई। और एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। डेवियस का मतलब होता है वैसे घुमावदार। अब देखो, घुमावदार दो तरीके से होता है। एक तो कोई चीज घुमावदार है, जैसे आप फोटो में देख रहे हो ये पेड़, ये जो पेड़ है वो बहुत ही डेवियस है, घुमावदार है। या मान लेते हैं कोई रास्ता है, वो घुमावदार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घुमावदार होते हैं, वो स्ट्रेट नहीं होते हैं। जैसे मैं हूं, अगर मैं सीधे बात करता हूं तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं इधर उधर, मेरा कहीं पर कोई वो नहीं है, अजीबो गरीब शौक नहीं है, मेरे उल्टे सीधे शौक नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई एम स्ट्रेट या आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट का मतलब है मैं एक एक जैसा व्यक्ति हूं, सिर्फ एक जैसी सोच वाला। समझ तो रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कुछ लोग होते हैं घुमावदार, वो क्या करेंगे, अपनी बात को ऐसे घुमा फिरा के, टेढ़े मेढ़े तरीके से, चालाकी तरीके से ऐसे पेश कर देंगे। अच्छा पता है आज क्या हुआ, आज मैं चल तुझे ऐसे करके कुछ बढ़िया सा ऐसे करके फंसा देंगे आपको। ऐसे व्यक्तियों को हम क्रुक्ड कहते हैं। क्रुक्ड का मतलब होता है चालाक किस्म का, चालाक कह सकते हो, टेढ़ा आदमी कह सकते हो। टेढ़ा, टेढ़ा मतलब बहुत ही फ्रॉड कह सकते हो, फ्रॉड नहीं तो धूर्त कह सकते हो, कुटिल कह सकते हो, कुटिल, जटिल। एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप इजीली मतलब भरोसा नहीं कर सकते। इसको याद कैसे करेंगे, क्रुक को कुरकुरे से याद कर लो। क्रुक, कुरकुरे, कुरकुरे कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो आप टेढ़े मेढ़े, डेवियस, डेवियस वर्ड को कैसे याद करोगे, देवी, 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 देवी से याद कर लो। देवी माँ, देवी माँ का जो मंदिर है, ठीक है, उनका जो रास्ता है वो बहुत ही घुमावदार है। कैसा भी है, घुमावदार है। देवी माँ यानी कि वैष्णो देवी, वैष्णो देवी माता जी का जो रास्ता है वो बहुत ही घुमावदार है, ऐसे ऐसे करके घूम घूम के चढ़ना पड़ता है। डेवियस हो जाएगा। क्रुक्ड, क्रुक, कुरकुरे, कुरकुरे कैसे होते हैं, बहुत ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स समझो। सबसे पहले बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे डिसऑनेस्ट। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बातों को घुमा फिरा के आपके सामने रख रहा है, यानी कि बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति, बेईमान किस्म का व्यक्ति है जो आपके साथ धोखा कर सकता है। क्रुक्ड जो मतलब होता है, क्रुक्ड का मतलब होता है क्या, बहुत ही टेढ़े किस्म का व्यक्ति जो बहुत ही सीधा नहीं हो सकता। कनिंग होता है बहुत ही नेगेटिव सेंस में, चालाक किस्म का व्यक्ति, वह व्यक्ति जो चालाक है लेकिन नेगेटिवली, वो आपके साथ जा रहा है, आपको फंसा जाएगा, खुद निकल जाएगा। क्राफ्टी भी चालाक होता है नेगेटिव सेंस में। विली भी धूर्त होता है, वह व्यक्ति जो धूर्त किस्म का व्यक्ति है उसको कहा जाता है। श्रीउड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2 स्टार बना लो। स्लाय बहुत अच्छा वर्ड है। डुप्लीसियस बहुत अच्छा वर्ड है। इंसिडियस
ठीक है, बढ़िया वर्ड है। आर्टफुल भी है, चालाक लिख दिया, अच्छे सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस में। अंडर हैंड एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब इंटेंशंस उसके नजर नहीं आएंगे कि ये कैसा व्यक्ति है, लेकिन अंदर से वो आपके साथ छल कर जाएगा। डिजाइनिंग तो कॉमन, इसको हटाओ, डिजाइनिंग। गाइलफुल बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। ट्रिकी होता है, चालाक है, स्नीकी है, चालाक है, ठीक है। तो इसमें से आपने देखा जैसे डिसऑनेस्ट, क्रूक्ड, कनिंग, क्राफ्टी, विली, श्रूड। श्रूड बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सीधा है, ठीक है, बिल्कुल, ये होता है मुखी, इसको कहते हैं मुखी, मतलब मुखर कह सकते हो, मुखी या मुखर कह सकते हो। ये सीधा मतलब सीधा या सच्चा, कोई घुमावदार, कोई इधर उधर की बातें कुछ नहीं, सीधा सच्चा आदमी है, ऑनेस्ट किस्म का व्यक्ति है। सिंसियर है, बहुत बढ़िया इंसान है, अच्छा, ठीक है। ओपन हो गया, फ्रैंक हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनोसेंट हो गया, कॉमन वर्ड है बट अच्छा है। कैंडिड बहुत बढ़िया है, इसका मतलब होता है सच्चा, ये ईमानदार आदमी होता है, सच्चा होता है, ठीक है मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं आपको इसके इतने सारे सिनोनिम्स देखने को मिले, इनको रिवाइज करो। हर स्लाइड पे आपको 15 से 20 से 25 वर्ड्स मिलेंगे, किसी में 25 होंगे, किसी में 22 होंगे, किसी में 20 होंगे, तो किसी में 15 से 18 17 भी होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज एक स्लाइड पे आपको 20 से तो ज्यादा ही वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। और सारे बहुत अच्छे वर्ड्स, देखो वर्ड्स कितने हैं, वर्ड्स की ट्रिक बन रही है नहीं बन रही है ये मैटर नहीं करता, वर्ड्स ओरिएंटेड कितने हैं, एग्जाम में कितना वेटेज रखते हैं, एग्जाम में उनकी क्या अप्रोच है, क्या आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। आर्डुअस को आप सर्च करोगे, एसएससी के फेवरेट वर्ड्स में से निकलेगा, बहुत शानदार, ठीक है। आर्डुअस आपका ओयूएस लगा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। आर्डुअस का मतलब होता है हार्ड, यानी कि कठिन, यानी कि मुश्किल, या कठोर कह सकते हो, कठिन कह सकते हो, कठोर कह सकते हो, ठीक है, जिद्दी भी कह सकते हो। बहुत से लोग आर्डुअस होते हैं, आर्ड का जो साउंड आ रहा है वो हार्ड का आ रहा है, अपने आप सुनाई देगा। आर्डुअस, हार्डुअस, आर्डुअस, हार्डुअस, आर्ड, हार्ड, आर्ड, हार्ड। हार्ड मतलब कठोर, कठिन, बहुत सिंपल है, आराम से याद हो जाएगा। सिनोनिम्स देख लो, अगर कोई व्यक्ति, कोई चीज बर्डनसम है, मैंने कहा यार आई फील बर्डनसम, मैं थोड़ा सा बोझिल सा, कठोर सा, कठिन सा, डिफिकल्ट सा, भारी सा फील कर रहा हूं, बर्डनसन। डिफिकल्ट होता है कठोर, कठिन। एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग कैसा होता है भैया, थका हुआ सा, एकदम निचोड़ा हुआ, ठीक है। एक होता है फटीगिंग, ये भी होता है थका हुआ, थका हुआ इसको बोलते हैं, थका हुआ कह सकते हो, फटीगिंग। या थकाने वाला, थका हुआ मत बोलो, थकाने वाला बोलो। ऐसी कोई चीज जो थकाने वाली है, जो फटीग कर देती है, थकाने वाली। या फिर ऐसी ही ये है, एग्जॉस्टिंग मतलब ये चीज थकाने वाली है। अगर कोई चीज ऐसी है जिससे आप थक रहे हैं, थकाने वाली कोई चीज है जिससे आप थक जाते हो, उसको एग्जॉस्टिंग कहते हैं। डिफिकल्ट, बर्डनसम, फटीगिंग। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल हो गया, फॉर्मिडेबल है, ठीक है। हार्ड तो कॉमन वर्ड है ही आपके पास। लेबोरियस तो भाई कठोर, मेहनती किस्म का व्यक्ति है। टायरिंग जो हमें टायर कर देती है, थका देती है। स्ट्रीनुअस बहुत अच्छा वर्ड है, कठोर, 2 स्टार बना लो इस पे। स्ट्रीनुअस का मतलब होता है कठोर, ठीक है। फिर आ जाता है वेरीनेस, ये भी वेरीसम भी होता है, थकाने वाला। टफ होता है, टॉयलसम भी मेहनती होता है। रिगोरस पे 2 स्टार बना लो, राइगोरस होता है कठोर, कठिन, ठीक है। वनरस भी बहुत अच्छा वर्ड है, 2 स्टार बना लो। वनरस हो गया, राइगोरस हो गया, स्ट्रीनुअस हो गया, तीनों बैक टू बैक बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। साथ के साथ लेबोरियस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए क्योंकि उसका मतलब ही होता है मेहनती, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भैया इजी, अगर कोई काम आपको लग रहा है इजी, आसान, आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं, सुना है आपने। तो ये वही है, इजी, एफर्टलेस, फेसाइल, बहुत फेसाइल बहुत अच्छा वर्ड है, वन वर्ड में पूछा जाता है इजी, इसका मतलब होता है इजी, सामने से जो देखने में अच्छा लगता है। फेस से आप इसको याद कर सकते हैं, फेस मतलब चेहरे से, तो ये बहुत आसान लग रहा है। लाइट होता है हल्का, बहुत ही। स्मूथ होता है बहुत सिंपल, स्मूथ होता है चिकना, वैसे होता है चिकना, लेकिन बहुत आसान सा होता है, ठीक है ना। सिंपल होता है बहुत आसान। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला देखोगे, देखो ये जो शब्द है, अभी तक 5 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं, यहाँ तक मतलब 5 स्लाइड हमारी हो चुकी है। ये जो वर्ड है ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, याद रखना, ये हर रोज की क्लास से एक वर्ड एक्स्ट्रा है, तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं है,
अकेला वर्ड वर्ड है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। इसको एगापे पढ़ते हैं, इसको अगापे, इसको पढ़ते हैं अगापे। इसको अगर आप एजेप मत पढ़ना, अगापे। अगापे का मतलब होता है जब मुंह खुला का खुला रह जाता है। बहुत से लोग ऐसे ना, इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं अगापे। ठीक है, अगापे आपका खुला मुंह, यानी कि ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है। तो ओपन माउथ, जैसे आप इस बच्चे को देख रहे हैं, इसका मुंह खुला का खुला रह गया है। तो जब मुंह खुला रहता है तो बीच में गैप हो जाता है। इसको ट्रिक बना सकते हैं, ए से बन गया ए और गैप से बन गया गैप। जब एक गैप बन जाता है ना मुंह के बीच में, तो उसको बोलते हैं अगापे। अगापे मतलब ए जेप, ए गैप, एक गैप सा बन जाता है मुंह के बीच में। ठीक है, तो आप इस वर्ड को ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी क्लास तो हमारी खत्म हो गई है। एज यूजुअल हमारे 100+ वर्ड्स यहाँ पर एक 20 से 25-30 मिनट की क्लास में हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड है भैया बाय 10-17। अगर आपको कोई भी अड्डा 24/7 ऐप पे कोई बैच लेना हो तो आप आराम से ये वाला कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अड्डा 24/7 ऐप पे। क्लियर है? बाकी सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अनिल जादव, जहां आपको पीडीएफ मिलेगी। इंस्टाग्राम अनिल जादव इंग्लिश करके है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिले, और रेगुलरली आप सुबह 9 बजे इस तरह के सेशन को जरूर देखोगे। ठीक है, तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।